गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एसएसटी। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, चैप्टर है सेकंड और चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवादी, उदारवादी तथा रेडिकल्स के दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल के दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिए, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें है कि अधिकांश उदारवादियों व रेडिकलों के पास स्वयं की संपत्ति थी। ठीक है, जो उदारवादी लोग थे और रेडिकलवादी लोग थे, उनके पास स्वयं की संपत्ति थी तथा इनके अपने कर्मचारी भी थे। इन्होंने यह संपत्ति व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से इकट्ठा की थी। जो उदारवादी थे और रेडिकलवादी थे, उनके पास स्वयं की संपत्ति थी और ये संपत्ति उन्होंने कैसे बनाई थी? तो यह संपत्ति उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से इकट्ठा की थी। इनका विश्वास था कि यदि मजदूर स्वस्थ हो तथा नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवसाय का लाभ उठाया जा सकता है। इन लोगों का मानना था कि अगर जो मजदूर है, मजदूर स्वस्थ हो, ठीक है, उनकी सेहत सही हो और जो देश के नागरिक शिक्षित हो, तो उस देश से अत्यधिक व्यापार करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इन्हें व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में विश्वास था। ठीक है, कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल चाहते थे कि क्रांति को समाप्ति की ओर ले जाया जाए तथा 1815 की यूरोपियन सरकार को समाप्त किया जाए। ठीक है, जो वहाँ पर विद्रोह चल रहे थे, तो उदारवादी, रेडिकलवादियों का यह मानना था, राष्ट्रवादियों का यह सबका मानना था कि यह जो क्रांति चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, इसको समाप्त किया जाए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बन गए और राजा को हटाने का प्रयास करने लगे। ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में क्या हुआ? राष्ट्रवादी क्रांति शुरू हो गई और वहां के राजा को हटाने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के द्वारा ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ये जो क्रांति की जा रही थी, ये क्रांति किस लिए की जा रही थी? कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए ये क्रांति की जा रही थी। इटली के राष्ट्रवादी गिसेपे मैज़नी ने 1815 के बाद राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर ऐसे इटली के गठन की प्रयास प्रारंभ किया जहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब राजा को हटाने के बाद जो समाज बनेगा उसमें सभी व्यक्तियों को एक समान का अधिकार प्राप्त होगा, इसके लिए क्रांति की गई थी। तो इसमें हम लोग देखते हैं राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकलवादियों का दृष्टिकोण क्या था, क्या सोच थी उन लोगों की। ठीक है।